आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्नमाला है आपके 3 कक्षा 6 है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। ठीक है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय। महत्तम को हम बोलते हैं HCF और लघुत्तम को बोलते हैं LCM। अब यहाँ पर देखिए, एक एक करके हम इसको सरल करते हैं। सबसे पहले आता है आपके सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड क्या होता है? जैसे यहाँ पे 2 संख्या हो गई, एक तो होगी आपकी 15 और एक हो गई आपकी 30। ठीक है ना। तो सबसे पहले इनके टुकड़े करने होते हैं, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर या इनके आप क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, इनके आप गुणनखंड कर दो। तो 15 के गुणनखंड अब किस तरह लिखते हैं? 1 × 15, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 × 5। तो इसके ये गुणनखंड हो रहे हैं, यानी 15 के कितने हो रहे हैं? 1, 3, 5 और 15। 1, 3, 5 और 15 हो रहे 15 के। 30 के करने तो 1 × 30, 2 × 15, 3 का भाग जा रहा है 10 बार, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है 6 बार और 6 वापस आ गए। तो 30 के क्या हो गए टुकड़े? यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 हो गया, 15 हो गया और 30 हो गया। अब सार्वगुणनखंड का मतलब, सार्व का मतलब होता है कॉमन। गुणनखंड हमने इनको कर दिए। अब सार्वगुणनखंड 15 व 30 के सार्वगुणनखंड। अब इनके क्या करना है आपको? सार्वगुणनखंड करना। ठीक है, अब देखो, सार्व का मतलब है कॉमन और गुणनखंड, यानी इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड आने हैं वो आपको लिखना है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3 हो गया। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 हो गया। इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है, ये 15 हो गया। ठीक है ना। ये इसके क्या हो गए? आपके सार्वगुणनखंड हो गए। आगे हो गया आपको समझ में कि ये इसके सार्वगुणनखंड है। अब बात कर रहे हैं सार्वगुणज के बारे में। किसके बारे में? सार्वगुणज के बारे में। सेम ऐसे का ऐसे ही, जैसे यहाँ पर आपको बोल दे 2, 3 और 4, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? सार्वगुणज ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बोल दे कि प्रथम 7 तक, प्रथम 7 तक, 7 गुणज तक, 7 गुणज तक, या लिख दीजिए आप 10 गुणज तक, प्रथम 10 गुणज तक। गुणज का मतलब होता है उसका पारा। ठीक है ना। यानी 2, 4, 6, यानी 2 के गुणज क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इसी तरह 4 के क्या हो जाएंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। 6 के क्या हो जाएंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ठीक है, फिर 54, फिर 60। अब यहाँ पर इनके सार्वगुणज निकालने। सार्वगुणज का मतलब है कि देखो 2, 4, 6 के सार्वगुणज। इन तीनों में क्या कॉमन है? इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें 4 है, इसमें 4, इसमें नहीं है। इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें नहीं है। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें नहीं है। इसमें 10 है, इन दोनों में नहीं है। इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। तो इसका मतलब ये 12 बार आ गए। 14 इसमें, इसमें नहीं है। 16 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। 18 इसमें नहीं है और इसमें है। 20 इसमें नहीं है। तो तीनों का सार्वगुणज जो आ गया वो कितना आया? यहाँ पे 12 आया। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे यहाँ पे आपको संख्या दे दी 100।
100 के आप अभाज्य गुणनखंड करो तो आपको इस तरह लिखना होगा 100। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना कि 100 के अंदर सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। 100 में कितनी बार जा रहा है? 50 बार। फिर भी जा रहा है 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 25 बार। अब किसका जा रहा है? 3 का नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है। इसके अंदर कितनी बार? 5 का। फिर 5 का जा रहा है 1 बार। ठीक है ना। तो इस 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? एक तो 2 × 2 × 5 × 5, 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है ना। इस तरह जैसे एक और ले लीजिए आप यहाँ पर 32। तो 32 में 2 का भाग दिया 16 बार। फिर 16 में 2 का भाग दिया 8 बार। फिर 16 में 8 में 2 का भाग दिया 4 बार। फिर 2 का दिया 4 में 2 बार। फिर 2 का दिया 1 बार। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार लिख सकते हैं ना इसको। ये होता है आपके अभाज्य गुणनखंड। अब लास्ट है आपके चौथे नंबर पे एलसीएम यानी लसाअ पे बोलते इसको, और तथा मसाअ पे। अब इसकी विधि देखो आप। सबसे पहले जैसे आपको दे रखा है 10, 20 और 30, इन तीनों के आपको लसाअ पे और मसाअ पे। तो सबसे पहले हम करते हैं लसाअ पे। लसाअ पे, तो लसाअ पे में क्या करना होता है? आपको इस तरह लिखना होता है और इन तीनों का एक साथ आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है ना। यानी इसके अंदर भाग देना है। सबसे पहले देखो तीनों में अगर किसी में भी अगर 2 का भाग जा रहा है तो आपको दे दो। जा रहा है 10 में 5 बार, 20 में 10 बार, फिर 15 बार। वापस किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 10 में जा रहा तो आप दे दो। अब 5 में नहीं जा रहा तो 5 को सेम रखना है। 10 के अंदर जा रहा है कितनी बार? 5 का बार। और 15 में नहीं जा रहा तो इसको सेम रख दो। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है किसी के अंदर, 15 के अंदर जा रहा है, तो हम 3 का भाग 5 को सेम रखेंगे, 5 को सेम रखेंगे और 15 के अंदर 5 बार दे देंगे। अब देखो सब के अंदर 5 का जा रहा है तो 1, 1 और 1, तो 10, 20 और 30 का जो लसाअ पे आपको प्राप्त हुआ, लसाअ पे कितना प्राप्त हुआ? 2 × 2 × 3 × 5। अब इन सबको आप क्या कर लो? आपस में गुणा कर लो। 5 × 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। अब ये 60 ऐसी संख्या है कि जिसके अंदर इन तीनों का भाग चला जाता है। अब बात करते हैं हम मसाअ पे, यानी महत्तम समापवर्ती। अब मसाअ पे कैसे करते हैं? इन सब का आपको अलग करना होता है। 10 का अलग करना होता है अभाज्य गुणनखंड, 20 का भी आपको अलग करना है और 30 का भी आपको अलग ही करना है। करके देखते हैं। 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। इसी तरह 20 में 2 का दिया 10 बार, फिर 10 में 2 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। इसी तरह 2 का भाग 30 में 15 बार, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। अब यहाँ पर हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 20 को क्या लिख सकते हैं? 30 को क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 20 को हम 2 × 2 × 5, 30 को हम 2 × 3 × 5 ये लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब यहाँ पे देखो लसाअ में क्या करना होता है? आपको सब एक साथ निकालने होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मसाअ में क्या करना है? आपको अलग अलग निकालना है। अब लसाअ में तो आपको समझ में आ गया होगा। मसाअ में क्या करना होता है? इन तीनों का मसाअ 10, 20 व 30 का मसाअ। अब इन जो तीनों में कॉमन, जैसे यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है तो तीनों में कॉमन होना जरूरी है। 2 दे रखी है तो 2 होना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये बाहर ले लिया मैंने। इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो छोड़ दो। इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो छोड़ दो। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तीनों में होना जरूरी है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है ना। तो इन तीनों का लसाअ पे कितना आ गया? तो वो तो आ गया 60 और मसाअ पे आ गया 10। वापस समझ लो लसाअ पे आपको कैसे करना है? तीनों का एक साथ करना है। पहले अगर 2 का भाग जा रहा है किसी भी संख्या के अंदर, जरूरी नहीं है कि 1 के अंदर जा रहा है और 2 के अंदर नहीं जा रहा, तो आपको तीनों के अंदर देना है। ठीक है ना। 10 के अंदर जा रहा है तो दे दिया, 20 के अंदर जा रहा तो दे दिया। अब यहाँ पे 2 का भाग 10 के अंदर जा रहा है लेकिन इन दोनों के अंदर नहीं जा रहा तो भी आपको देना है, बाकी की सेम रखना है आपको। ठीक है ना। तो अगला यहाँ पे देखिए 5, 1, 5 अगला। ठीक है। मसाअ पे अलग अलग करना है सबका। फिर उनमें जो तीनों में अगर 3 संख्या यहाँ पे 10, 20, 30, अगर 4 होती 10, 20, 30, 40 तो चारों में कॉमन लेने होते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।